दोस्तों, बबीता नाम की एक महिला पुलिस ऑफिसर होती है जिसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष होती है। दोस्तों, आज ये बबीता अपने पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दे रही होती है। दरअसल सुबह के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। ये जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है, ये कुछ फाइलों को चेक कर रही होती है। तभी उस थाने में, जिस थाने में वो जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है, उस थाने का कुछ पुलिस वाला एक लड़के को गिरफ्तार कर कर लाता है। दरअसल वो जो लड़का होता है उसकी हाइट 6 फीट होती है और वो लड़का जैसे ही थाने में पहुंचता है वो काफी मुस्कुरा रहा होता है। वो एकटक होकर उस बबीता जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है उसके तरफ देख रहा होता है। इधर जो बबीता होती है जैसे ही उस लड़के को देखती है, दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम राजेश होता है। अब बबीता देखती है कि कैसे ये लड़का किसी जुर्म में इस थाने में आया है, लेकिन ये लगातार मुस्कुराया जा रहा है। दरअसल जो बबीता होती है अपने मन में सोचते रहती है कि ये लड़का अभी कुछ ही देर बाद जेल में बंद होने वाला है, फिर भी ये इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है। दोस्तों, यही सब कुछ सोचते हुए बबीता उस लड़के से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, उस लड़के से प्रभावित होती है और दोस्तों फिर उसके बाद उस लड़के को पुलिस के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद जो बबीता होती है उस लड़के से जेल में मिलने अंदर पहुंचती है। उस दोनों के बीच तकरीबन 10 मिनट की बातें होती है, जिसके बाद जो महिला पुलिस ऑफिसर जो बबीता होती है उस लड़की को जमानत करवाने के लिए अपने एक वकील से बात करती है और उसके जमानत के कागजात को तैयार करवाती है। और दोस्तों फिर अगले ही दिन उस लड़का यानी कि राजेश की जमानत हो जाती है। अब दोस्तों फिर शाम का वक्त होता है। अब ये जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है और दोस्तों फिर शाम से रात होती है, रात के तकरीबन 9 बजे। अब ये जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है उस लड़के राजेश से कहती है कि दरअसल आज की रात तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब दोस्तों जैसी ये बात राजेश सुनता है वो चिंता नहीं करके बल्कि बेहद ही खुश हो जाता है और वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो बबीता होती है उस राजेश के सामने अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है, जिसके बाद जो राजेश होता है जैसे ही उस महिला पुलिस ऑफिसर के बड़े बड़े वृक्ष स्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखता है वो वाकई अंदर से काफी उत्तेजित हो जाता है और जिसके बाद उत्तेजना में आकर वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब दोस्तों उसके बाद फिर जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है और वो जो लड़का राजेश रहता है, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि जो बबीता नाम की महिला पुलिस ऑफिसर होती है उसकी चीखें निकल जाती है, उसकी सिसकारियों की जो आवाज है वो कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर आगे क्या होता है उन दोनों के साथ ये जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सबसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये हमारी कहानी वाकई आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों यह जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। दरअसल उसी इंदौर शहर में रहने वाला कृष्ण कुमार, जिसका एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम ममता होता है। उसकी जो बिटिया होती है ममता वो 12वीं कक्षा की छात्रा रहती है। दोस्तों इधर जो उसका बेटा राजेश होता है वो एक बैंक में जॉब कर रहा होता है। दरअसल राजेश की जो हाइट 6 फीट की होती है वो देखने में काफी स्मार्ट होता है। दरअसल जिस बैंक में वो जॉब करता था उस बैंक में जो भी और भी महिला कर्मचारी होती है उसके ऊपर काफी मोहित हो जाती है, क्योंकि वो देखने में रहता ही इतना हैंडसम है। इधर जो उसकी बहन ममता होती है वो भी देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद कमसीन लड़की होती है। दरअसल अब इसकी जो बहन होती है ममता वो 12वीं क्लास की छात्रा रहती है, तो जो स्कूल जाती है यानी कि वो कॉलेज जाती है उसी में से एक लड़का से वो प्यार कर बैठती है। दरअसल उस लड़के का नाम दिनेश होता है। अब इन दोनों की जो मुलाकातें थी वो अक्सर हुआ करती थी। अब दोस्तों ये लोग हमेशा अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर कहीं अलग जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। लेकिन दोस्तों दरअसल एक दिन तो हद तब हो जाती है जब जो दिनेश रहता है वो राजेश की बहन को लेकर एक होटल के कमरे में चला जाता है। दोस्तों वो दिन का समय होता है। अब जो
दिनेश होता है वो एक होटल का कमरा बुक करता है और ममता को लेकर उसी कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद ममता को उस कमरे में ले जाकर उसके तन से एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। जब उसके बाद जैसे ही ममता के तन से कपड़ा उतरता है, उसके बड़े बड़े वृक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब को देखकर, उसके गोरे बदन को देखकर वो भी काफी ज्यादा लालायित हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है और जिसके बाद वो ममता के साथ धुआंधार जबरन तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, वो जो दिनेश होता है ममता के साथ तकरीबन 2 से 3 बार संबंध बनाता है, ममता की चीखें निकाल देता है। अब दोस्तों, जिसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग होटल से निकलने लगते हैं, संयोग बस जो ममता का भाई राजेश होता है उसी एरिया में, यानी कि उस होटल के नीचे किसी काम से वो खड़ा रहता है। अब जो ममता का भाई राजेश होता है उसकी नजर अपनी बहन ममता पर और उसके साथ जो लड़का दिनेश होता है उस पे पड़ जाता है। अब राजेश अपनी बहन को उसके साथ देखकर काफी क्रोधित हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है, अपनी बहन को काफी भला बुरा कहता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसी शाम होती है, वो जो राजेश होता है कुछ अपने दोस्त के साथ उस दिनेश के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर पर ही उसकी जमकर पिटाई कर देता है, जिसके कारण दिनेश की हाथ टूट जाती है। जिसके बाद दिनेश के जो माता पिता होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं। दरअसल उस राकेश के खिलाफ जैसी कंप्लेन फाइल की जाती है, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस राजेश को उठाकर थाने ले जाते हैं। दोस्तों, जिस थाने में राजेश को ले जाया जाता है उसी थाने में एक 28 वर्षीय महिला पुलिस ऑफिसर बबीता उस थाने में ड्यूटी दे रही होती है। अब जैसी राजेश उस थाने में जाता है वो काफी मुस्कुरा रहा होता है। अब जैसी बबीता पर राजेश की नजर पड़ती है वो लगातार एकटक होकर उस बबीता को देखे जा रहा था। इधर बबीता जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो काफी ज्यादा हैरत में पड़ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि एक लड़का किसी जुर्म में गिरफ्तार होकर थाने आया है, अभी कुछ देर बाद वो जेल में बंद होने वाला है, लेकिन ये लड़का कितना आखिर यूं क्यों मुस्कुराते जा रहा है। दोस्तों, इसी बात पर वो काफी ज्यादा उस राजेश से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि राजेश की जो हाइट रहती है वो 6 फीट की रहती है, वो काफी ज्यादा दिखने में हैंडसम रहता है। जिसके बाद उस राजेश को थाने में यानी कि जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसके तकरीबन आधे घंटे बाद जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है उस राजेश से मिलने जेल में जाती है और 10 मिनट तक तकरीबन उससे बातचीत करती है। उससे पूछती है कि राजेश, तुम आखिर किस जुर्म में अंदर आए हो, जिस बात पर राजेश सारी आप बीती बताता है। फिर राजेश भी उस बबीता मैडम से पूछ ही डालता है कि मैडम, आखिर आपके घर में कौन कौन लोग हैं, जिस बात पर वो जो बबीता होती है वो अपने घर की कहानी बताती है कि दरअसल उसका जो पति था 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, उसके घर में एक 2 साल का उसका बेटा है जिसका नाम सोनू है और उसके अलावा उसके घर में एक नौकर है। अब दोस्तों, जिसके बाद जो वो बबीता मैडम होती है वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती है, वो इतना ज्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है कि जिसके बाद वो अपने एक वकील से बात करती है और उसके जमानत के कागजात तैयार करवाती है और अगले ही दिन राजेश को जमानत दिलवा देती है। और जिसके बाद फिर शाम को राजेश को लेकर वो अपने घर पर चली आती है। जिसके बाद जो घर का नौकर रहता है उससे वो कहती है कि दरअसल जो मेरा बेटा सोनू है उसको तुम आज अपने पास ही सुलाना। अब दोस्तों, नौकर जो है वो घर का खाना बनाता है। अब ये तीनों लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद नौकर भी मन ही मन यही सोच रहा होता है कि आज बबीता मैडम आखिर इस लड़के के साथ ऐसा क्या करने वाली है। लेकिन फिर दोस्तों, जो नौकर रहता है उस सोनू को यानी कि बबीता मैडम का जो 2 साल का बेटा रहता है उसे लेकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर जो बबीता रहती है रात के तकरीबन 10 बजे उस राजेश को उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है और वहां ले जाकर वो कहने लगती है कि दरअसल तुझे आज रात के लिए मुझे खुश करना होगा। अब दोस्तों, जैसे ही राजेश ये बात सुनता है वो चिंता नहीं करके वो बेहद खुश हो जाता है और जिसके बाद राजेश उस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर उस बबीता मैडम के तन से एक करके कपड़े उतारने लगता है। अब जैसे ही बबीता मैडम के तन से वो कपड़े उतारना शुरू करता है वो देखता है कि बबीता मैडम के बड़े बड़े वृक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखकर वो अंदर से काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और जिसके बाद अगले ही पल में राजेश अपना आपा खो देता है और बबीता मैडम के साथ उस जबरन तरीके से धुआंधार तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर बबीता मैडम जो रहती है काफी चिल्लाने लगती है, उसकी जो सिसकारियां हैं वो कमरे से बाहर आने लगती है। अब दोस्तों,
जो राजेश होता है बबीता मैडम के साथ तकरीबन 2 से 3 बार तक उसी धुआंधार तरीके से संबंध बनाता है और फिर ये दोनों काफी थक हार कर एक दूसरे के साथ लिपट कर सो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन होती है, सुबह सुबह जैसे ये लोगों की नींद खुलती है, ये लोग जब देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो चुकी रहती है। दरअसल उस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में वो वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। जब ये लोग भी अपने मोबाइल में उस वीडियो को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके आंखों तले अंधेरा छा जाती है। दरअसल उसके बाद जो बबीता मैडम होती है उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि मेरा और राजेश के बीच जो ये आपत्तिजनक संबंध है, आखिर इसे किसने वीडियो बनाकर इसको वायरल करवा दिया। फिर जब वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालती है तब वो समझ पाती है कि आखिर ये कारनामा मेरे नौकर का हो सकता है। फिर वो अपने नौकर को आवाज देती है। जब उसका मोबाइल वो छीन कर देखती है तो उस मोबाइल में इन दोनों का वीडियो शूट किया गया रहता है, जिसके बाद जो बबीता मैडम होती है उस नौकर का काफी पिटाई लगाती है, उसे जेल में बंद करवा देती है। लेकिन दोस्तों यह वीडियो इतना वायरल हो गया रहता है कि पूरे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जब ये वीडियो सारे लोगों के पास पहुंचती है, सारे लोग महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर थू थू करने लगते हैं, जिसके बाद ये महिला पुलिस ऑफिसर उस राजेश से शादी कर लेती है। और दोस्तों शादी करने के बाद ये दोनों आगे की जो जिंदगी में काफी खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी गलती उस नौकर की थी। जब ये दोनों अपने रजामंदी के साथ संबंध बना रहे थे तो आखिर इस नौकर को क्या जरूरत थी वीडियो शूट करके वायरल करने की। दरअसल वो नौकर अपने मन में यही सोचा होगा कि इस दोनों की वीडियो बनाकर मैं अगर वायरल करता हूं तो उससे मुझे दिल की थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन उसने यही बड़ी गलती की दोस्तों। लेकिन खैर जो भी नौकर ने गलती की, लेकिन ये जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है उसके लिए ये गलती यानी कि नौकर से किया गया गलती उसके लिए वरदान साबित होता है। और कहीं ना कहीं जाकर जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है वो राकेश के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अपनी आगे की जो जिंदगी है उसको खुशनुमा बना लेती है। तो दोस्तों आखिर ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? अपनी राय को हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।